नमस्कार दोस्तों, ग्लेज परिवार को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। कैसे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप सब लोग देख पा रहे हैं पिछले 1 तारीख से पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा तहलका मच रहा है, क्योंकि दोस्तों सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया ग्लेज के अंदर कि हर कोई एलसीसी का दीवाना हो चुका है। आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे सिर्फ एक ही क्लब की चर्चा है और उस क्लब का नाम है दोस्तों एलसीसी। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के बीच में उसी क्लब को लेकर डिटेल से बात करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, जितने भी सारे मेरे साथी है, दोस्त है जो पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आ गए, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दोस्तों मेरे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटेल से एलसीसी क्लब के बारे में। क्या है एलसीसी क्लब, इस क्लब को क्वालिफाइड कैसे करते हैं, इस क्लब में किस प्रकार से एंट्री आप कर सकते हैं, अगर क्वालिफाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, कैसा बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज डिटेल से जानने वाले। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम चंपति मौर्य है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस ग्लेज बिजनेस में बहुत ही शानदार लेवल, स्टार प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं और आज मैं आप सभी दोस्तों के बीच में आया हूं एलसीसी क्लब को डिटेल से समझाने के लिए। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए मैं लेकर जा रहा हूं आप सभी को एलसीसी क्लब की ओर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए दोस्तों हमारे एलसीसी क्लब का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एलसीसी क्लब के बारे में। दोस्तों, एलसीसी क्लब का पूरा लॉन्ग फॉर्म होता है लॉयल कस्टमर क्लब, जो कि दोस्तों ग्लेज कंपनी के आरबीवी टर्नओवर का पूरा 11% इस क्लब में डाला है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं इस क्लब में कितना बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट में प्रयोग किए टर्म्स और उनके अर्थ, ये शब्द बहुत बार आगे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। एलसीसी का मतलब है लॉयल कस्टमर क्लब, एलपी का मतलब है लॉयल्टी पॉइंट, आरडीपी का मतलब है दोस्तों रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, आरबीवी का मतलब है रिटेल बिजनेस वैल्यू, एसएलडी स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते। तो दोस्तों, सबसे पहला आपकी तरफ मन में एक ही सवाल होगा, सर लॉयल कस्टमर क्लब है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1 जुलाई 2022 से लॉयल कस्टमर क्लब इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी कि दोस्तों हमारे बीच में ला रही है। और ऑलरेडी दोस्तों ये क्लब हमारे बीच में आ चुका है। यह क्लब दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी क्लब 15 एवं दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी क्लब जो 24 था उसी को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो हर महीने में कम से कम 2000 आरडीपी का पर्सनल वैल्यू यानी दोस्तों रीपरचेज करेगा, रिटेल करेगा, वो इस क्लब का मेंबर होगा। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लॉयल कस्टमर दोस्तों कहलाएंगे। इस क्लब में मेंबर हर महीने अपनी रिटेल परफॉर्मेंस के आधार पर लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे। लॉयल्टी पॉइंट एक प्रकार से डिस्काउंट पॉइंट है दोस्तों। एक लॉयल्टी पॉइंट का अगर वैल्यू पता करें तो एक लॉयल्टी पॉइंट बरोबर दोस्तों ₹1 आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। क्लब में मेंबर हर महीने जितने भी लॉयल पॉइंट इस क्लब से कमाएंगे, इन पॉइंट से अगले महीने की 24 तारीख तक अपनी परचेज से दोस्तों 90% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, आप इस महीना में अगर बिलिंग करेंगे तो नेक्स्ट महीना में ही उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और वो भी दोस्तों 90% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लॉयल्टी पॉइंट द्वारा लिया गया डिस्काउंट पर भी
यानी कि दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट में जो आपको पॉइंट्स मिल रहे उसके डिस्काउंट के ऊपर भी आपको पीवी और दोस्तों आरबीवी मिलेगा, यानी कि आपका प्रमोशन भी होगा और आपको दोस्तों वहां से इंसेंटिव भी मिलेगा। आप जितने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे उतना ज्यादा आपको दोस्तों बेनिफिट होगा, आपको फायदा होगा। तो क्या दोस्त समझ पाए ये लॉयल कस्टमर क्लब क्या है? मैं जानता हूं आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं, बट दोस्त मैं आज आप सभी दोस्तों के बीच में सिर्फ आप सभी के सवाल के जवाब देने के लिए ही आया हूं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे आपके मन के सारे सवाल यहां पर मैं लेकर आया हूं, एक एक करके हर सवाल का जवाब मैं आपको देते जाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लॉयल कस्टमर क्लब बनाने का लक्ष्य क्या है? दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब बनाने के दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, क्लब के सदस्य लगातार बिना रुके हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी का पर्सनल परचेस करें। दूसरा लक्ष्य, क्लब के सभी सदस्य अपनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लब में क्वालिफाइड करवाएं। ध्यान दें, जो जितना ज्यादा लंबी अवधि के लिए प्रोडक्ट की रीपरचेस करता है वो उतने ही ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएगा दोस्तों, और जो अपने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को इस क्लब में क्वालिफाइड करता है वो भी उतने ही ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएगा। यानी कि दोस्तों हम कितने ज्यादा लंबे समय तक इस लॉयल्टी में बने रहते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को इस क्लब में बने रखते हैं, उसके ऊपर निर्धारित करता है कि हमें कितने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इस क्लब में क्वालिफाइड करने की क्या शर्तें हैं? हम किस प्रकार से इस क्लब में क्वालिफाइड कर सकते हैं? दोस्तों इस क्लब में क्वालिफाइड करने की नॉर्मली सिंपल सी सिर्फ दो शर्तें हैं। एक शर्त दोस्त, आप इस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहले आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। दूसरी दोस्तों, कम से कम आपको 2000 आरडीपी की पर्सनल रीपरचेस हर महीने में करनी चाहिए। अगर ये दो शर्तें आप पूरे करते हैं तो दोस्तों आप लॉयल कस्टमर क्लब के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है इसके बारे में अगर और आपको डिटेल से जानकारी लेनी है तो दोस्त आप अपने अपलाइन से जरूर मिले, वो आपको डिटेल से समझाएंगे। इस महीना में कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स दिए, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं वो भी इस महीना में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट कैसे कमाते हैं, ये क्लब कैसे काम करती है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देते हैं। आपकी पर्सनल रीपरचेस के कुल आरबीवी के हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। जो भी आप पर्सनल रीपरचेस करते हैं उसके हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। आपके द्वारा किए गए आरबीवी पर क्लब के नियमानुसार एक निश्चित सीमा तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, बशर्ते आप क्लब में लगातार बने रहने चाहिए। कंपनी ने अपने लॉयल कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट के बेनिफिट देने के लिए टोटल आरबीवी टर्नओवर का दोस्तों 11% का क्लब के लिए सुनिश्चित रखा गया, यानी कि एक साइड में निकाल कर रखा गया दोस्तों। लॉयल्टी पॉइंट की गणना करने के लिए कंपनी आपके द्वारा किए गए आरबीवी बिजनेस पर 3.5% से लेकर 16% तक की कंपाउंडिंग ग्रोथ देती है, जिससे हर महीने में सेम आरबीवी बिजनेस करने पर आपको मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट की ग्रोथ मिलती है। इसके लिए दोस्तों कंपनी हर महीना में लॉयल्टी कस्टमर क्लब की पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लॉयल पॉइंट कैलकुलेट कैसे होते हैं, तो दोस्तों उसके लिए कंपनी करती क्या है, सबसे पहले लॉयल पॉइंट बरोबर लॉयल्टी कस्टमर क्लब में कमाए गए आरबीवी गुना दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब पॉइंट वैल्यू यहां से निकल कर आती है, और उसके अनुसार कंपनी आपको यहाँ पर वैल्यू की पॉइंट की गणना करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीसी की पॉइंट वैल्यू, कंपनी की कुल आरबीवी टर्नओवर का 11% यहाँ पर पैसा आ जाएगा, और एलसीसी के सभी क्वालिफाइड द्वारा कमाए गए कुल आरबीवी का यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कंपनी हर महीने में क्लब की पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। यह कैलकुलेट हर महीने बदल सकती है दोस्तों।
किसी महीने में अगर ज्यादा बिजनेस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो पॉइंट वैल्यू थोड़ा बहुत कम भी आ जाएगा दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि दोस्तों जनवरी मंथ में राज ने 2000 आरडीपी यानी कि दोस्तों 600 आरबीवी के प्रोडक्ट खरीदी किए। तो कंपनी ने जनवरी में एलसीसी की पॉइंट वैल्यू एग्जांपल से 0.5 घोषित कर की। जनवरी में राज ने लॉयल्टी पॉइंट कितने कमाए, जो कि उसका आरबीवी था दोस्तों 600 गुना दोस्तों 0.5, ये दोस्तों घोषित की वाली कंपनी की वैल्यू है। अगर 600 गुना 0.5 कर लेंगे तो दोस्तों आ जाएंगे 300 लॉयल्टी पॉइंट। इस 300 लॉयल्टी पॉइंट के वाउचर से आप अगले महीने में 24 तारीख तक मुफ्त में कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसके ऊपर कंपनी आपको पीवी भी मिलेगा, बीवी भी मिलेगा। दोस्तों ध्यान दें, 0.5% जो पॉइंट वैल्यू आपको यहां पर दिखाया गया वो काल्पनिक पॉइंट वैल्यू है। इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, हर महीना में ये पॉइंट वैल्यू बदल सकता है। नोट, कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी तक की रीपरचेस तथा पिछले महीने कमाए गए इंटरेस्ट यदि आप कमाते हैं तो पर ही कंपनी दोस्तों कंपाउंडिंग देती है। एग्जाम्पल से उसी उदाहरण को अगर आपने जनवरी में भी किया और फरवरी में भी किया, तो एग्जाम्पल से आप अगर फरवरी में करते हैं तो दोस्तों फरवरी में राज ने क्लब में बने रहने के लिए फिर से 2000 आरडीपी का यानी कि दोस्तों 600 आरबीवी के प्रोडक्ट खरीदी के। राज के पास जनवरी में कमाए गए 300 लॉयल्टी पॉइंट भी है, इसलिए राज फरवरी की 24 तारीख तक कुल 2000 रुपया खर्चा करेगा और उसके बदले में 2300 रुपए की कीमती के प्रोडक्ट एकदम फ्री मिलेंगे, जो कि दोस्तों वो उसने कमाए गए पॉइंट है इसके लिए। नेक्स्ट सवाल, मान लेते हैं राज ने फरवरी में 2000 प्लस 300 लॉयल्टी पॉइंट यानी कि 2300 आरडीपी का 700 आरबीवी के प्रोडक्ट खरीदे, तो फरवरी माह में वो क्लब में कितने लॉयल्टी पॉइंट कमाएगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो चलिए दोस्तों इसका सवाल का जवाब जानते हैं। राज ने जनवरी माह में 600 आरबीवी के प्रोडक्ट परचेस किए थे। राज ने फरवरी मंथ में फिर से 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदी किए, इसलिए उन्होंने दूसरे महीने में यानी कि दोस्तों फरवरी मंथ में 3.50% की यानी कि 3.5% की। इसके बाद दोस्तों तीसरे महीने में अगर वो करता है तो 7% की उसको कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्स्ट्रा बोनस आरबीवी दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों कंपाउंडिंग बेनिफिट अगर 600 आरबीवी के ऊपर अगर उनको 3.5% अगर उसको दोस्तों कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है तो दोस्तों 600 का 3.5% हो जाता है 21 आरबीवी पॉइंट। दोस्तों फरवरी मंथ में राज ने 2000 आरडीपी के साथ साथ 3000 लॉयल्टी पॉइंट की रीपरचेस करके 7000 आरबीवी कमाए। कुल मिलाकर दोस्तों आरबीवी कितना हो गया उनके 700 प्लस 21 बरोबर दोस्तों 721 आरबीवी। मान लेते हैं कि फरवरी में पॉइंट वैल्यू 0.5 है, तो राज को मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट कितने 721 गुना 0.5 बरोबर दोस्तों 360 राज को एक्स्ट्रा लॉयल्टी पॉइंट मिल जाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्त आगे चलते। अगर मार्च महीना में भी मार्च महीना में राज ने फिर से 2000 आरडीपी का यानी कि 600 आरबीवी के प्रोडक्ट खरीदी किया, तो मार्च महीने में वो कितने लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे? दोस्तों कंपाउंडिंग ग्रोथ के कारण कंपनी हर बार बोनस आरबीवी जोड़कर ग्रोथ की गणना करेगी। तीसरे महीने में यानी कि मार्च महीना में अब उनको 3.5% नहीं सीधा 7% की ग्रोथ मिलेगी। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी तक की रीपरचेस पर यानी कि दोस्तों 600 आरबीवी तक पिछले महीने कमाए गए इंटरेस्ट यानी कि 21 आरबीवी पर ही कंपाउंडिंग देगी। यानी कि दोस्तों कंपाउंडिंग बेनिफिट क्या है 600 आरबीवी प्लस 21 आरबीवी, इसका दोस्तों 7%। अगर इसका 7% निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 43.47 आरबीवी। अब मार्च महीने में कुल कितना रिपर्चेस हुआ? मार्च महीने में फिर से उन्होंने 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट परचेस किए, साथ ही साथ में दोस्तों उनके पास 360 लॉयल्टी पॉइंट भी थे। अब उन्होंने
2360 रुपए के प्रोडक्ट खरीदी किए। अब उनके ऊपर आरबीवी कितना मिलेगा? 710 आरबीवी। अब दोस्तों कुल आरबीवी कितना हो गया? कुल आरबीवी 710 प्लस 43, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हो गया 753, यानी कि 753। क्लब की पॉइंट वैल्यू आप मान लेते हैं एग्जांपल से कि इस महीना में भी 0.5% निकल कर आ गई। आप दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट कितने बनेंगे? तो दोस्तों 753 गुना 0.5 उसका निकालेंगे तो दोस्तों यहां पर लॉयल्टी पॉइंट निकल कर आते 376.5। आप देख सकते हैं राज हर महीने में 2000 आरडीपी यानी कि दोस्तों 600 आरबीवी के प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हैं, मगर उनकी लगातार लॉयल्टी की वजह से उनकी हर महीने में मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट बढ़ रहे हैं। ध्यान दे, कंपनी किसी भी महीने में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आपको 1800 रुपया और दोस्तों 2500 रुपए की लॉयल्टी पॉइंट्स देती है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 2000 आरडीपी से ज्यादा कीमती के प्रोडक्ट रीपरचेस करता है तो लॉयल्टी पॉइंट की गणना कैसी होगी? दोस्तों हर महीने में आपके द्वारा रीपरचेस पर्सनल वैल्यू अमाउंट आरडीपी में 2000 की रीपरचेस पर मिलने वाले क्लब पॉइंट पर ही कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। यानी कि अगर आप 2000 से ज्यादा भी करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ 2000 के ऊपर ही मिलेगी। दोस्तों बाकी वैल्यू में क्लब पॉइंट नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, आपको अधिकतम 3000 आरडीपी के पर्सनल रीपरचेस पर ही आरबीवी पर ही लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे डेविड ने जनवरी 2022 में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने और जनवरी में ही सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बने। अगर फरवरी में उन्होंने 2000 आरडीपी यानी कि दोस्तों 600 आरबीवी की पर्सनल रीपरचेस वैल्यूम कर ली तो उनको मार्च महीने में उन्होंने फिर जनवरी में 2000 की, फरवरी में 2000 की और मार्च महीना में 3000 की आरडीपी की उन्होंने अगर पर्सनल परचेस की तो आइए 2 महीने में उनके द्वारा कमाए गए लॉयल्टी पॉइंट की गणना करते हैं। दोस्तों फरवरी मंथ में बेसिक आरबीवी टर्नओवर कितना था उनका? 600 आरबीवी। फरवरी में क्लब पॉइंट वैल्यू मान लेते हैं एग्जांपल से 0.4 निकला। लॉयल्टी पॉइंट 600 गुना दोस्तों 0.4 करेंगे तो 240 लॉयल्टी पॉइंट हो जाएगा। डेविड इन लॉयल्टी पॉइंट को मार्च महीने में रिडीम करवा सकता है। ये दोस्तों रिडीम करने का लास्ट तारीख होता है 24 मार्च। 24 मार्च को लॉयल्टी पॉइंट समाप्त हो जाएंगे अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। किसी भी परचेस में लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल करके डेविड 90% तक डिस्काउंट दोस्तों ले सकता है। मार्च में डेविड को 3.5% की ग्रोथ से एक्स्ट्रा बोनस आरबीवी मिलेंगे। बोनस आरबीवी 600 आरबीवी का 3.5% यानी कि दोस्तों 21% लॉयल्टी पॉइंट रहेंगे। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी की परचेस यानी कि आरबीवी पर ही ग्रोथ देती है। दोस्तों यहां पर अगर कुल परचेस की बात करें तो 3000 आरडीपी का कुल आरबीवी परचेस होता है दोस्तों 900 आरबीवी। 3000 आरडीपी का यानी कि दोस्तों 900 आरबीवी का सिर्फ 2000 आरडीपी के आरबीवी का बोनस ही मिलेंगे, इसलिए हम 900 आरबीवी को भी उसी अनुपात से अलग करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर उदाहरण से आपको समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से 2000 आरडीपी पर मिलने वाले आरबीवी और 1000 आरबीपी पर मिलने वाले आपको यहाँ पर आरबीवी। तो 2000 आरडीपी के ऊपर दोस्तों अगर आपने बिलिंग किया है तो 3000 आरडीपी गुना अगर यहाँ पर शो करेंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 66.66। तो यहाँ पर आरबीवी कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 गुना 66 करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 600 आरबीवी और इस साइड में निकल कर आ जाएगा दोस्तों 300 आरबीवी। अब कंपनी 600 आरबीवी पर अगले महीने 7% की दर से एक्स्ट्रा आरबीवी देंगी, यानी कि 300 आरबीवी बिना ग्रोथ के सिर्फ इसी महीने गणना में शामिल होंगे। डेविड ने लॉयल्टी पॉइंट द्वारा प्रोडक्ट की 240 लॉयल्टी पॉइंट कमाए हैं जो कि दोस्तों 70 आरबीवी है। अब कुल कमाए गए आरबीवी पॉइंट दोस्तों
अब कुल कितने उन्होंने आरबीवी पॉइंट कमाए, एक्स्ट्रा बोनस आरबीवी 3.5%, यानी कि यहां पर हो गया 21% आरबीवी। इस महीने के आरबीवी दोस्तों, इस महीने में कितना आरबीवी कमाया है दोस्तों, 600 आरबीवी। इस महीना के आरबीवी जो कि दोस्तों जिस पर कंपाउंडिंग नहीं मिली है वो 300 आरबीवी, और लॉयल्टी पॉइंट से भी की गई परचेस पर भी उनको आरबीवी मिले, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर 70 यहां पर भी मिले। अगर सभी आरबीवी पॉइंट को एक साथ में जोड़ेंगे तो ये टोटल बन जाता है दोस्तों 991 आरबीवी। मान लेते हैं कि मार्च महीने की क्लब पॉइंट की वैल्यू 0.45% आ जाती है, तो दोस्तों इस महीने में डेविड ने कितने पॉइंट कमाए दोस्तों, 991 गुना दोस्तों 0.45 करेंगे तो इसका दोस्तों वो डेविड के पास रह जाएगा दोस्तों 446 लॉयल्टी पॉइंट। डेविड अप्रैल में अपनी पर्सनल परचेस पर लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल करके 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। ये दोस्तों 24 अप्रैल के बाद ये लॉयल्टी पॉइंट समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको 24 तारीख तक ही इसको यूज करना होगा। अगर डेविड अप्रैल में भी कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो उन्हें 621 आरडीपी पर 7% एक्स्ट्रा बोनस आरबीवी मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और इसे अचीव करने का फायदा क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लगातार 12 महीने इस क्लब में बने रहते हैं तो दोस्तों आप स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर यानी दोस्तों SLD का लेवल अचीव कर लेते हैं। आप हर महीने जो लॉयल्टी पॉइंट कमाते हैं आप उन्हें क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मगर SLD का लेवल अचीव करने के बाद आप लॉयल्टी पॉइंट को भी क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए श्वेता ने फरवरी 2022 में पहली बार क्लब में 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदी कर फ्रेश में प्रवेश किया। श्वेता ने लगातार 12 महीने हर महीने में कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे और वो इस क्लब में बनी रही, तो दोस्तों 13वें माह में श्वेता SLD बन गई, यानी कि दोस्तों स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कंटिन्यूली 12 महीने इस क्लब में बने रहता है और मिनिमम कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदी कर लेता है तो 13वें मंथ में वो बन जाता है स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नाम बन जाएगा स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद 13वें महीने उसके पास 800 लॉयल्टी पॉइंट है, 13वां महीने क्लब को क्वालिफाइड करने के लिए उसे कम से कम कितने की रिपर्चेस करनी होगी दोस्तों? उत्तर, श्वेता ने क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदने हैं। बतौर SLD वो 1200 आरडीपी और 800 जो उनको पॉइंट मिले हैं लॉयल्टी पॉइंट, उससे भी दोस्तों क्लब को क्वालिफाइड कर सकते हैं। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिनका SLD लेवल नहीं है उन्हें क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए पूरे 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदने होंगे दोस्तों, वो लॉयल्टी पॉइंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब से और ज्यादा लॉयल्टी क्लब पॉइंट कमाने का क्या तरीका है, यानी कि दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब से और ज्यादा कैसे आप पॉइंट कमा सकते हैं। LCC में एक डिस्ट्रीब्यूटर का लक्ष्य होना चाहिए कि वो खुद भी SLD बने और अपनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को भी स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप इस क्लब में और ज्यादा फायदा मिलता है। एक क्लब क्वालिफाइड की किस महीना में कितनी ज्यादा डायरेक्ट क्लब में होगी, उसे मिलने वाले आरबीवी की ग्रोथ प्रतिशत नीचे के टेबल के अनुसार आपको उतनी ज्यादा मिल जाएगी। दोस्तों टेबल के अनुसार अगर क्लब में आपका स्टेटस क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप स्वयं में बिना किसी डायरेक्ट डाउनलाइन को क्वालिफाइड किए आपको यहाँ पर 7% की कंपाउंडिंग मिल जाएगी। अगर आप किसी एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति को, आपके एक डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लब के लिए क्वालिफाइड करते हैं तो दोस्तों आपको 9% मिल जाएगा। अगर आपकी कोई 2 डायरेक्ट डाउनलाइन, अगर दोस्तों आपकी लॉयल कस्टमर क्लब के लिए क्वालिफाइड कर लेती है तो दोस्तों आपको 11% मिल जाएगा। अगर आपकी 3 लाइन चली जाती है, क्लब में क्वालिफाइड करती है तो दोस्तों आपको सीधा 14% मिल जाएगा। अगर आपकी 4 डायरेक्ट क्लब में क्वालिफाइड करती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 14.5% मिल जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर, अगर दोस्तों 5 डायरेक्ट लाइन अगर क्लब में क्वालिफाइड करती है तो दोस्तों यहाँ से आपको सीधा 15% यानी कि 15% मिल जाएगा। अगर आपकी 6 डायरेक्ट इस क्लब में क्वालिफाइड करती है तो दोस्तों आपको यहाँ से 16% आपको कंपाउंडिंग मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लब में क्वालिफाइड करवाइए। क्लब में पहली बार कंपाउंडिंग दोस्तों 3.5% के हिसाब से होती है। उसके बाद दी गई टेबल के अनुसार कंपाउंडिंग होती है, स्टार्टिंग होती है 3.5% से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा यहां से कंपाउंडिंग पॉइंट कमाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट की कैपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोस्तों कंपनी ने अपने डायरेक्ट डाउनलाइन को SLD बनाकर आप लॉयल्टी पॉइंट को 1800 से बढ़ाकर 2500 तक ले जा सकते हैं। बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए सबसे पहले अगर आपकी कोई भी डायरेक्ट डाउनलाइन SLD नहीं है, यानी कि स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो दोस्तों आपको तो 1800 तक लॉयल पॉइंट प्रति माह कमा सकते हैं। अगर आप एक लाइन को SLD बनाते हैं तो दोस्तों आपको सीधा दोस्तों 1800 नहीं, आप 2000 तक लॉयल पॉइंट प्रति माह कमा सकते हैं। अगर 3 लेग आपकी डायरेक्ट SLD में क्वालिफाइड है तो आप दोस्तों 2100 लॉयल पॉइंट प्रति महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास 3 लेग SLD है तो दोस्तों 2200 तक LP पॉइंट प्रति माह कमा सकते हैं। अगर आपकी 4 डायरेक्ट लाइन SLD है तो दोस्तों आप 2300 LP पॉइंट प्रति महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास 5 डायरेक्ट लाइन SLD है तो आप 2400 तक लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह कमा सकते हैं। अगर आपके पास 6 डायरेक्ट डाउनलाइन SLD है तो दोस्तों आपका यहाँ पर 2500 तक LP पॉइंट प्रति माह आप कमा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें SLD बनाना होगा। जितनी ज्यादा लेग हमारे पास SLD रहेगी उतना ही ज्यादा हमें लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, लॉयल्टी पॉइंट पर कितनी ग्रोथ प्रतिशत लागू होंगी? दी गई टेबल के अनुसार अगर आप SLD है और आपने 0 डायरेक्ट SLD है तो आपको बोनस RBV की वैल्यू का 7% की ग्रोथ मिलेगी। अगर आपने एक डायरेक्ट को भी क्लब में आने के लिए, अगर आप किसी एक महीना में एक डायरेक्ट को क्लब में है तो आपको दोस्तों RBV की कैलकुलेशन का 9% ग्रोथ आपकी दर 9% की ग्रोथ दर से होगी। अगर आपके पास 2 डायरेक्ट क्लब में आ जाती है तो 11% हो जाएगी। अगर 3 डायरेक्ट डाउनलाइन क्लब में आ जाती है तो दोस्तों 14% हो जाएगी। अगर 4 डायरेक्ट डाउनलाइन आ जाती है तो 14.5%, 5 डायरेक्ट डाउनलाइन आ जाती है तो 15%, अगर 6 डायरेक्ट डाउनलाइन अगर आपके बोनस के लिए क्वालिफाइड करती है तो दोस्तों आपका उसकी कैलकुलेशन का 16% तक आपकी ग्रोथ दर से 16% की ग्रोथ से दर होगी दोस्तों। यानी कि हर महीना में लॉयल्टी पॉइंट पर कैप कितनी है दोस्तों? दी गई टेबल के अनुसार अगर आप SLD है और आपके नीचे कोई भी डायरेक्ट डाउनलाइन है जो कि क्वालिफाइड नहीं करता, SLD नहीं है, तो दोस्तों आपको वहां पर सिर्फ 1800 लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी कोई एक लाइन भी SLD है तो आपको वहां पर आप 1800 नहीं, अब 2000 मिलेंगे। अगर 2 लाइन है तो 2100, अगर 3 है तो 2200, 4 है तो 2300, 5 है तो 2400, अगर 6 डायरेक्ट डाउनलाइन है तो आपको दोस्तों 2500 तक लॉयल्टी पॉइंट आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा डायरेक्ट लाइन आप स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और जितने ज्यादा लाइन को आप क्वालिफाइड कराएंगे तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब में टोटल RBV टर्नओवर का 11% पैसा आ रहा है। याद रखें आप दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 मेंटेन कर रहे थे उनका LCC में ट्रांजेक्शन होगा कैसे
दोस्तों इस टेबल के अनुसार उनका लॉयल्टी में ट्रांजिशन होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 30 जून 2022 तक कुल कितने महीने आपने लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड किए, ये देखना पड़ेगा। यानी कि जून 30 तक, यानी कि पिछले महीना तक आपने कितना महीना हो गया। अगर एग्जांपल से मान लेते हैं किसी व्यक्ति का 4 महीना ऑलरेडी उन्होंने लॉयल्टी 15 या लॉयल्टी 24 में किया है, तो अगर किसी ने 4 महीना किया है तो दोस्तों आप उसको 2 महीना ही ट्रांजिशन के लिए जुलाई 2022 के लगातार कितने एलसीसी क्वालिफाइड करना है। अगर 4 तो ऑलरेडी उन्होंने किया है, उनका बेनिफिट ये हो रहा है कि उनको सिर्फ 2 महीना और करना है। अगर दोस्तों आपने लॉयल्टी 15 करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा 600 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लॉयल्टी 24 करते हैं तो दोस्तों 4 माह के एवज में आपको 66.67% आपको यहाँ पर बेनिफिट उसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर मान लेते हैं इस टेबल के अनुसार किसी को ऑलरेडी 8 महीना अगर कंप्लीट हुआ है, तो अगर किसी व्यक्ति को लॉयल्टी 24 करते हुए 8 महीना कंप्लीट हुआ है तो दोस्तों उसको मात्र 4 महीना करना है, क्योंकि 8 किया है और 4 महीना करेंगे तो दोस्तों देखो लॉयल्टी 24 का यहाँ पर बेनिफिट 2 माह के एवरेज का 33.3 प्लस 8% प्लस 33.33 का प्लस 8 माह के एवरेज का उसको प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब में भी आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पुराने डिस्ट्रीब्यूटर का इस नए में ट्रांजिशन हो जाएगा। आप कितने अभी तक आपने महीने कंप्लीट किए उसके अनुसार आप इस क्लब में जा सकते हैं। दोस्तों नोट, टेबल के अनुसार दिए गए बेनिफिट के अलावा 1 जुलाई यानी कि दोस्तों इस महीने की 1 तारीख से 1 जुलाई 2022 से एलसीसी के सभी बेनिफिट भी शुरू हो जाएंगे। लॉयल्टी के तो बेनिफिट मिल गए, बट साथ ही साथ में दोस्तों एलसीसी के भी आपको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो बाकी दोस्तों आप सभी लोग जरूर रिप्लाई करें कि आज का हमारा सेशन कैसे रहा, किस प्रकार से आपको एलसीसी क्लब लगा, कौन सी चीजें आपकी समझ में आ गई। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गैलवे।